Good evening, dear students. One of the most important topic of your first chapter in physics is physical quantities. देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर हमारा हुआ था व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज साइंस, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको क्रिकेट का, और ये कहा था कि जैसे क्रिकेट का मैच आप देखते रहिए और आपको कुछ ऑब्जर्वेशन होगी वो उसको आप लिखते रहिए। लेकिन बच्चों, कोई भी गेम हो, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो रग्बी है, चाहे वो चेस है, वॉलीबॉल है, हर गेम की अपनी एक अलग वोकैबुलरी या अलग एक शब्दावली होती है। जैसे क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट का एक वर्ड है LBW, ये आपको फुटबॉल में नहीं मिलेगा। फुटबॉल का एक वर्ड है गोल, जो आपको क्रिकेट में नहीं मिलेगा। क्रिकेट का एक वर्ड है रन, जो आपको वॉलीबॉल में नहीं मिलेगा। तो हर एक गेम का अपना एक वोकैबुलरी, एक शब्दावली है, और उस वोकैबुलरी यानी वे कुछ जो शब्द हैं उस गेम के, अगर आपने अपने साथी से जैसे क्रिकेट की बात करनी है तो आपको वो शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि LBW क्या है, हिट विकेट क्या है, नो बॉल क्या है, वाइड क्या है, सिक्सर क्या है, 4 रन क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह फिजिक्स जो है वो है नेचर के रूल्स के बारे में। जैसे क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम है, उसी तरह प्रकृति बहुत 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 बड़ा गेम है। तो प्रकृति में भी एक खेल चलता है और उस खेल के कुछ नियम हैं, और अगर हमें ये नियम समझने हैं तो हमें इस प्रकृति की जो वोकैबुलरी है, उन नियमों के जो कुछ वर्ड्स हैं, जो शब्दावली है, वो हमें आनी चाहिए। उसी वोकैबुलरी को ही हम, उसी शब्दावली को ही हम कहते हैं प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन यहां पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, दोज क्वांटिटीज which are required to express laws of physics। तो फिजिक्स के नियम को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स के रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जिन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एंड डियर स्टूडेंट, इन क्वांटिटीज में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है, दीज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली with the help of suitable instruments। ये जो बाद में जो लाइन लिखी है ये और भी अच्छी लाइन है कि आप इन क्वांटिटीज को नाप सकते हैं, आप इनको तोल सकते हैं सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। तो प्यारे बच्चों, यहां जो 2-3 वर्ड आए हैं, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। इसमें हमने कहा है कि मेजर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यानी इन क्वांटिटीज को आप सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे नाप सकते हो या तोल सकते हो। जैसे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों आप बताओ आपका मास कितना है, तो आप कहेंगे सर मेरा मास है 55 kg, 55 किलोग्राम। अब मैंने कहा आपको कैसे पता, तो आप कहेंगे जी मैंने अपना मास तोला था, मैं एक मशीन रखी थी, उसके ऊपर जाके चढ़ गया, मशीन में रीडिंग आ गई 55। सो ये आपका जो मास है ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, क्योंकि मास नप गया। पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी की गारंटी है कि वो नपेगी विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपने यहाँ पे इसको डायरेक्टली नापा है। अगर मान लीजिए भगवान ना करे कभी आपको बुखार हो गया, तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हम किससे नापते हैं, उस मशीन से नहीं नापते। आपके पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो आप थर्मोमीटर को मुंह में ऐसे लगाएंगे, उसमें एक रीडिंग आएगी, फिर आप कहेंगे कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इतना है। सो डियर स्टूडेंट, ये दोनों जो मेजरमेंट हुए हैं, दोनों का इंस्ट्रूमेंट अलग है क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है, और डायरेक्ट मेजरमेंट है यानी सीधा उत्तर आया। कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं, बोले ना इनडायरेक्टली। इसका मतलब अगर मैं कहूं भाई जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ का मास नापिए। अब ऐसी कोई मशीन नहीं है कि आप अर्थ को उठा के उस मशीन पर रख देंगे, तो अब अर्थ का जो मास आएगा अब वो इनडायरेक्टली आएगा, कोई इनडायरेक्ट तरीके से आएगा।
ऐसे जैसे आपने बॉडी टेम्परेचर नापा, अब मैंने कहा भाई सन का टेम्परेचर बताइए। अब सन का टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते, वहां इनडायरेक्ट मेथड लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे बच्चों हम। फॉर एग्जांपल बच्चों अभी हमने बताया क्या, मास, क्या बताया, टेम्परेचर, इसमें आप डिस्टेंस ले सकते हैं। देखिए डिस्टेंस आप नाप सकते हैं, आपसे घर से और स्कूल की दूरी आप नाप सकते हैं, डिस्टेंस नाप सकते हैं। टाइम आप नाप सकते हैं, आप स्पीड नाप सकते हैं, आप फोर्स नाप सकते हैं, आप मोमेंटम नाप सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक करंट नाप सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, और ये सारे के सारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी जो भी चीज नप जाए और जो भी चीज तुल जाए, यानी जिसको आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे आपकी हाइट है, नप सकती है, फिजिकल क्वांटिटी है। इस कमरे का वॉल्यूम है, नप सकता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो नप नहीं सकती? तो जो चीज नप नहीं सकती, तुल नहीं सकती, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। जैसे बच्चों, यानी नाउ आई एम राइटिंग द एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे प्यारे बच्चों इसमें हम ले सकते हैं हैप्पीनेस, इसमें हम ले सकते हैं ब्यूटी, इसमें हम ले सकते हैं सैडनेस, या कोई भी आपकी फीलिंग है, इसको आप नाप नहीं सकते। जैसे सुनिए, मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठे हैं, आपके किसी दोस्त ने एक चुटकुला सुनाया, चुटकुला सुन करके कोई ज्यादा हंसेगा, कोई कम हंसेगा, लेकिन आप ये नाप नहीं सकते कि भाई ये 5 ग्राम ज्यादा हंसा, ये 2 ग्राम कम हंसा। आपके पास कोई यूनिट नहीं है, तो आप कंपेयर तो कर सकते हैं, भाई ये ज्यादा हंसा, ये कम हंसा, बट यू डू नॉट हैव एनी यूनिट। तो इसका मतलब आप हैप्पीनेस को एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। ऐसी बच्चों ब्यूटी है। अब देखिए, आप मान लीजिए आपके 2 दोस्त हैं, तो आप उसका कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितना, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बुखार नहीं है, तो आपका एक बॉडी टेम्परेचर है, बुखार है जब, फिर एक बॉडी टेम्परेचर है, दोनों में कितना डिफरेंस है वो आप थर्मोमीटर से बता सकते हैं कि जब बुखार नहीं था तो इतना टेम्परेचर था, बुखार हुआ है तो अब इतना टेम्परेचर है, आप बता सकते हैं। लेकिन आपके जो 2 दोस्त हैं, जो दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन एक ज़्यादा सुंदर, एक कम सुंदर है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, तो उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसको आप बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज। और दूसरी होती है प्यारे बच्चों ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दोनों को अलग अलग इसमें समझते हैं क्या है। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन other quantities, or we can say they have their own independent existence। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, या उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ड्राइव्ड क्वांटिटीज बच्चों, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स, और यू कैन से विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। नहीं, इसमें एक एग्जांपल दूंगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। दोनों में एग्जांपल दे देते हैं। देखो इसमें
इसमें हमने एग्जांपल दिया बच्चों सबसे पहले मास। अभी ये देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, फोर्स। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया मास, डिस्टेंस, टाइम। एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां मैंने एग्जांपल लिया पहले बच्चों स्पीड। आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो आप कह सकते हैं कि स्पीड जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि आप इसको नाप सकते हैं, वो एक रेशियो है डिस्टेंस और टाइम का। तो डिस्टेंस और टाइम से स्पीड बना है, तो हम कहेंगे कि ये ड्राइव्ड है। और ये डिस्टेंस किसी से नहीं बना, टाइम किसी से नहीं बना, तो ये दोनों कैसी हैं? फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है। अब यहां पे बच्चों देखिए डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस से टाइम है, बट स्पीड इन दोनों से मिलकर बना है। डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा ना ऐसे मत समझिए, फिजिक्स का एग्जाम्पल नहीं है ये। जैसे पहले बच्चों इसमें आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चीनी, शुगर आपने सुना है, आपने मिल्क सुना है, आपने टी पाउडर यानी चाय पत्ती सुना है, आपने, अब सर्दी चल रही है तो चाय में हम अदरक भी डालते हैं, इलायची भी कई बार डाल देते हैं। इलायची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने इलायची लिख दिया है, ठीक है। और आपने पहले तो चाय भी सुना है। अब देखिए चाय क्या है? चाय बना है इन सारों से, इन सारों से मिलकर के चाय बना है, तो ये हो गया ड्राइव्ड। अब इलायची इलायची है, अदरक अदरक है, ये किसी से नहीं बना है, ठीक है, ये किसी से नहीं बने, तो ये हो गया बेस या फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स, और ये हो गया हमारा ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मिठाई है, मान लीजिए रसगुल्ला है, वो ड्राइव्ड है क्योंकि उसमें दूध भी बना है, उसमें चीनी भी डली है, उसमें और भी कुछ केमिकल्स वगैरह डले हैं, तो रसगुल्ला ड्राइव्ड हो गया। दूध है वो फंडामेंटल हो गया, चीनी है वो फंडामेंटल होगी, और उसमें कोई चीज़ डली है इस तरह की तो वो भी फंडामेंटल हो गई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल है वो ड्राइव्ड है, क्लास है वो ड्राइव्ड है क्योंकि क्लास में स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, और भी स्टाफ होते हैं, और जो स्टूडेंट है वो फंडामेंटल, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी से नहीं बना। लेकिन स्कूल टीचर से, स्टूडेंट से, ड्राइवर से, अदर नॉन टीचिंग स्टाफ से, उन सब से मिलकर के क्या बना है? स्कूल बना है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।